बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल एग पेपर फ्राई बनाएंगे। तो ये अंडे की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में इसको बना लेंगे। लंच हो या डिनर या ब्रेकफास्ट, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 1 टीस्पून हमने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च का हमने पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। तो इसको दरदरा सा मोटा सा पीस लेंगे, तो इससे इसके बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो काली मिर्च को यहां पर हम इस तरह दरदरा सा पीस लेंगे, ज्यादा इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, साथ में इसमें ऐड करें कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद इसको हमने फ्राई करना, इतना फ्राई करना है इसकी जो खुशबू है, इसकी खुशबू ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी तरह जो इसके साथ जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, इसी तरह आप इसको एग पेपर फ्राई को बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो कड़ी पत्ते का हमने फ्राई कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसी के साथ इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। तो 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज को यहां पर इस तरह स्लाइस में काट सकती हैं, इसको चॉप कर लें। तो इसी तरह अगर आपने इसकी स्लाइस में कटिंग की तो बहुत ही बारीक कटिंग करेंगे। तो प्याज को इस तरह फ्राई करेंगे, इसका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए। तो प्याज को फ्राई करते करते जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, 1 टीस्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन होता है, जो इसकी स्मेल थी, खत्म हो जाए। तो वैसे तो आपने बहुत सारी अंडे की रेसिपीज बनाई होंगी, ऑमलेट वगैरह बनाएगा, लेकिन एक दफा इसी को इसी तरह ट्राई कीजिएगा। ये एग पेपर फ्राई की रेसिपी जो है बहुत जबरदस्त बनती है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया। इसी के साथ इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। 3 हमने टमाटर लिए, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। तो टमाटर को यहां पर हमने प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि जो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। ½ टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो इन सारे मसालों को हमने प्याज और टमाटर के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। तो 1 मिनट तक मसालों को फ्राई कर लेंगे, इस तरह इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि जो इनके फ्लेवर्स हैं प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। 1 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हमने गर्म पानी ऐड करना है। तो पानी ऐड करने से जो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और इसकी बहुत ही अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे, इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह कवर कर देंगे। तो मसाले को यहां पर हमने दम लगा लिया। दम लगाने से जो मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया, प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए, वो सारे जो फ्लेवर्स है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए। तो इसी के साथ इसमें हमने अंडे ऐड कर लेने। तो इसी तरह सारे अंडों को इसी तरह एक एक करके मसाले के साथ ऐड कर लेंगे। सारे अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर जो ताजी पीसी हुई काली मिर्च है वो इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। तो पीसी हुई काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको हमने कवर कर देना। 2 मिनट के लिए इसी तरह इसको छोड़ देंगे, ताकि अंडे हमारे कुक हो जाएं। तो आप भी अंडे ऐड करने से पहले अगर आपका मसाला ड्राई होगा तो थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। बिल्कुल इसको मसाले को हमने ड्राई नहीं रखना। तो अंडों को हमने 2 मिनट तक कुक कर लेना। 2 मिनट के बाद इसको हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो साइड चेंज करने के बाद बाकी जो काली मिर्च हमने ताजी पीसी काली मिर्च वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको कवर करने के बाद 2 मिनट तक कुक कर लेंगे और दोनों साइड से हमारे अंडे तैयार हो गए। तो मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने, ज्यादा इसको छोटे पीसेस में नहीं काटेंगे, थोड़े से मोटे चंक्स में रखे तो इसके बहुत ही जबरदस्त दिखने में अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो साथ में ऐड करेंगे बरी कटी हुई सब्ज मिर्च और बरी कटा हुआ सब्ज धनिया। तो ये दोनों चीजें अच्छी तरह हमने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। मजीद 1 मिनट इसी तरह अंडे को हमने फ्राई कर लेना, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं सब्ज मिर्च के और धनिया के अंडे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो अंडों को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए। तो इसका मजीद टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके अंदर देसी घी या बटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ½ टेबल स्पून यहां पर बटर का इस्तेमाल करेंगे। बटर को हमने यहां पर एग के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो बटर का टेस्ट है इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये एग फ्राई की रेसिपी दिखने में जितनी खूबसूरत लगती है इसका टेस्ट उससे भी जबरदस्त बनता है। एक दफा आपने इसको जरूर ट्राई करना, जब भी कुछ नया खाने को मन करते इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। तो यहां पर हमने एग को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार एग पेपर फ्राई हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी पसंद मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।